अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद बेग। स्टार पाकिस्तान न्यूज़ टीवी प्रोग्राम आज तक की सच्चाई के साथ। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं PS 102 कैंडिडेट मोहम्मद अयाज कुरैशी के पास, जो कि एक आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ लें। तो आइए जानते हैं इनका मंशूर। आज हम इनसे मालूमात करते हैं कि ये इलेक्शन लड़ने की, आज़ाद उम्मीदवार लड़ने की वजह क्या है और इनका मंशूर क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इसमें गिरामी जुनैद भाई आपने एक सवाल अभी मुझसे किया कि आप आज़ाद क्यों लड़ना पसंद करते हैं। तो इसका जवाब ये है कि अभी ये मेरा सूबाई असम्बली का पहला इलेक्शन है जो मैं आज़ाद से लड़ रहा हूँ, और इससे पहले मैंने यूसी लेवल के इलेक्शन लड़े हैं काउंसलर और चेयरमैन के लिए। तो अब आज़ाद से सूबाई इलेक्शन इस वजह से लड़ रहा हूँ कि मैं अपने इलाके के मसाइल देख रहा हूँ, दिन ब दिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, हमने बहुत कोशिशें की इसके लिए, लोगों के पास गए, गवर्नमेंट दफातर गए, थाने में भी गए, और ये देख रहे हैं कि जितना हम इसके लिए कोशिश करते आ रहे हैं मसाइल मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। यानी कोई पॉलिसी नहीं बन रही उन मसाइल के लिए कि पॉलिसी दें और कोई नई पॉलिसी लेके आएँ कि आवाम को रिलीफ मिले और आवाम की खुलासी हो उन चीज़ों से जो मसाइल उनको दरपेश हैं। जैसे पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, टूटी हुई रोडों का मसला है, स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, स्नैचिंग का मसला है, मनशियात का मसला है। सही है। इसके अलावा इतने ज़्यादा मसाइल हैं, हर गली हर मोहल्ला जो है वो इस वक्त कचरे का ढेर बना हुआ है। सही है। कोई सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। हमने काफ़ी कंप्लेनें की, काफ़ी चीज़ें देखी, गटर का पानी बह रहा है उसके लिए कंप्लेन की, पीने के पानी की लाइन टूटी हुई है, पानी मोहल्लों तक घरों तक नहीं आ रहा, उसकी कंप्लेन की। अच्छा, वो आते हैं और टेपिंग करते हैं, लाइनों पे चले जाते हैं, गड्ढे करते हैं, छोड़ के वैसे ही चले जाते हैं, कीचड़ हो जाता है सारा का सारा पूरा, उसे सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। जो रोड टूटी हुई है वो 10 साल तक मुसलसल टूटी हुई है, उसको जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो उसको यानी कारपेटिंग कर देते थे हल्की फुल्की, और उसके बाद फिर वैसे। तो असल मसला यही था कि जी हम अब सियासी पार्टियों पे रिलाई कर रहे हैं इतने अरसे से, तकरीबन 76 ईयर्स हो गए हैं इस मुल्क को बने हुए, और हम हर दफ़ा यही देखते आते हैं कि हमसे वादे होते हैं, सही है, हमसे वोट लिए जाते हैं कि, और शुरू में तो यानी इलेक्शन से पहले तो आप काम करवाते हैं, सही है, पैसा लगाते हैं अपना, और उसके बाद 5 साल जो है वो एक MPA, सही है, फिर वो नेक्स्ट कब नज़र आएगा आपको, जब इलेक्शन आने वाले होंगे, सही है, असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो चुकी होंगी और उसको दोबारा वोट की ज़रूरत होगी। तो हम अब इस वजह से खड़े हो रहे हैं कि हम उस मोहल्ले में रहते हैं, उस गली में रहते हैं जिधर ये मसाइल हैं, सही है। हम उनसे जो है नबर्द आज़मा हैं सारे, पूरी पब्लिक की तरह, जैसे हम भी उसी पब्लिक का हिस्सा हैं, सही है। तो मसला ये है कि अब हम जो खड़े हुए हैं ना इधर इन मसाइल को हल करने के लिए, वो बड़ी मजबूरी में खड़े हुए हैं। आपको पता है कि इलेक्शन लड़ना कोई आसान बात नहीं है, करोड़ों रुपए का खर्चा है, सही है। अब एक गरीब आदमी तो मैं बोलता हूँ कि लड़ ही नहीं सकता। तो हम खड़े हो गए हैं और आवाम के ही आसरे पे खड़े हुए हैं, अपने भाइयों के आसरे पे ही खड़े हुए हैं, गली मोहल्ले के आसरे पे खड़े हुए हैं। जितना हमसे हो सकता है हम करेंगे। अच्छा, आवाम से ये वादा है हमारा कि अगर आवाम ने हमें सपोर्ट किया और वोट दिया और हमारे पीछे आए तो इंशाअल्लाह ताला उनको मायूसी नहीं होगी, क्योंकि हम बैग पे जो है वो अरबपति करोड़पति नहीं है, सही है ना। हमारे पास ये घर छोड़ के दूसरा घर बनाने के लिए मसाइल को आपने बहुत करीब से देखा हुआ है, सही है ना, समझते हैं। फिर सबसे बड़ा जो मसला है हमारी एजुकेशन का है। आप न्यू जनरेशन को देख लें तो एजुकेशन कहाँ है, हमारी है ही नहीं एजुकेशन। मनशियात आम है। एक 15 साल 12 साल का बच्चा भी जो है वो सिगरेट पी रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। हमने अपने बचपन में देखा था कि हम पान की दुकान पे जाते थे तो अगर छालिया भी मांगते थे तो पान वाला पहले हमारी उम्र देखता था, उसके बाद हमें पूछता था कि बेटा कहाँ से आए हो। अगर वो हमारे वालिद को जानता था तो हमारे वालिद से शिकायत। आजकल ऐसा नहीं है।
आज अगर 10 साल का बच्चा भी सिगरेट लेने आ रहा है तो पान वाला उसे शौक से सिगरेट पेश कर रहा है, सही है। तो ये मसाइल है, ये हमारी जनरेशन के भी मसाइल अच्छा, हैं। आजकल देखा है सियासी पार्टियों से ज़्यादा उम्मीदवार आज़ाद ज़्यादा हैं, हाँ, तो ये आज़ाद देखें मैंने पहले ही आपको अभी इतनी वजाहत कर दी कि सियासी पार्टियों पर रिलाय करना अवाम ने छोड़ दिया। अच्छा, आपकी किसी सियासी पार्टी ने हिमायत का ऐलान करा है? जी, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनरल मुशर्रफ साहब की जो पार्टी है, उन्होंने मेरी हिमायत का ऐलान किया है। इसके अलावा जमातुल कुरैश है हमारी एक, करनाल अल कुरैश है, उन्होंने भी अहमदिया दिया है हिमायत का। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारे साथ साथ होंगे। और जैसा कि ये मेरा बैनर लगा हुआ है, इसके ऊपर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ लेकिन उन्होंने मेरी हिमायत की है, सही है, हिमायत की है। मेरा कुछ मंशूर है, मेरा कुछ नज़रिया है, सही है, वो मैं लेके आया हूँ और वो मैंने इनसे डिस्कस किया। जब ये मेरे पास आए तो उस मंशूर को देखते हुए इत्तफाक राय हुआ और इन्होंने मेरी हिमायत का ऐलान कर दिया।